ठीक है, लैग्रैंज मल्टीप्लायर मेथड है ये, मल्टीप्लायर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मल्टीप्लायर मेथड, तो ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है और इसके पहले के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग दूसरे क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले वाले क्लासेज में, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2003, 2011 और इसके साथ का क्वेश्चन 2012 और 15 में आया। बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन है, 11, 12, 15। उसके बाद आया होगा तो कई बार नोटिस हम भी नहीं कर पाते, तो अच्छा क्वेश्चन है। लेट अस स्टडी द प्रॉब्लम। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड क्यूबॉइड को कहते हैं। जिस रूम में हम लोग बैठे हैं यही रूम रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड या क्यूबॉइड एक ही बात। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड, ये इलिप्सॉइड दिया हुआ है, इलिप्सॉइड के अंदर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड क्यूबॉइड बनाया गया। अब हम यहाँ पर ओरिजिनल इलिप्सॉइड आपके लिए ड्रा नहीं कर सकते, और ड्रा कर भी देंगे तो उसमें समझ में उतना अच्छा नहीं आ सकता। मैं 2D के बेस पे थोड़ा कुछ समझाता हूं, उसको समझने का ट्राई करना। इलिप्सॉइड को 2D में इलिप्स कहते हैं, और इलिप्स के अंदर जैसे रेक्टेंगल ड्रा हो तो इलिप्सॉइड के अंदर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, बात एक ही। इस फिगर का जनरलाइजेशन है, इसी फिगर का जनरलाइजेशन है ये क्वेश्चन। रेक्टेंगल इन इलिप्स एंड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इन इलिप्सॉइड, बिल्कुल सेम है। तो ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये वाली लेंथ, ये लेंथ ओरिजिन से इधर की, इसे अगर एक्स ले लूं और इस वाले को वाई ले लिया जाए, तो ये जो पॉइंट है पी एक्स वाई, ये इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इलिप्स को तब सेटिस्फाई करेगा जब आप रेक्टेंगल की लेंथ कितनी लें, 2x। देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी लीजिए, 2x। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल लीजिए 2y, और तब आपका जो पॉइंट एक्स वाई वो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। प्रेजेंट केस में आप लेंथ इक्वल टू 2x, ब्रेथ इक्वल टू 2y, हाइट इक्वल टू 2z लीजिए, और जब ये आप 2x 2y 2z लेंगे तो वो इलिप्सॉइड सेटिस्फाइड होगा और इलिप्सॉइड को आप यूज कर सकेंगे। In this situation, point x by z satisfies equation of ellipsoid। इसको यहाँ इसमें ना नंबर हमने स्टार दिया हुआ है, तो स्टार बोल। इस LBH के साथ आप इलिप्सॉइड को यूज करोगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन फिर से रीड करें। Prove that volume of greatest पैरेललोपाइड, इसका वॉल्यूम क्या करना, मैक्सिमाइज करना। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम मैक्सिमाइज होना है, तो वॉल्यूम बी इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब 8x/z को वॉल्यूम बी कहते हैं। और इस वॉल्यूम के साथ इलिप्सॉइड की इक्वेशन आपकी यूज हो जाएगी। ये जो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको एफ लिया जाता है, स्मॉल fx/z इसे बोल दीजिए। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो v को आप स्मॉल f कह दीजिए, तो आप ओरिजिनल नोटेशंस में आ जाओगे। और इलिप्सॉइड की इक्वेशन वो फाई ली जाती है, कंडीशन लेते हैं उसको
तो फाई अपना हो गया फाई एक्स बाई जेड, वो इलिप्सॉइड की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आगे कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शन था, इक्वेशन 1 बोल दी हमने, और ये अभी अभी जो हमने ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दी। ठीक हो गया। तो अब ये b को f को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। इसके लिए क्या होते हैं, लैग्रेंज इक्वेशंस होते हैं, उसके लिए f डिफाइन करना होता है। लेट कैपिटल F बी इक्वल टू स्मॉल f प्लस लैम्डा फाई। वो उसका प्रोसीजर में आता है। प्रोसीजर आपको ओरिजिनली देखना है तो पहले वाले लेक्चर्स को देखें तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो कैपिटल F इज स्मॉल f, वो है 8x बाई जेड, x बाई जेड, x मैंने छोड़ ही दिया, प्लस लेमडा फाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस। ये आपका कैपिटल F तैयार है। अब लैग्रेंज मेथड की लैग्रेंज इक्वेशंस होती तो उन्हें सॉल्व करना होता है। सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड एंड लेमडा निकालने होते हैं। ठीक है। और इक्वेशन 2 को भी आप उसमें यूज कर सकते हो, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन दोज कैन बी यूज। तो एफ एक्स कितना आया, एफ एक्स इसको डिफरेंशिएट करो, 8 बाई जेड प्लस लेमडा 2x बाय ए स्क्वायर, और रिमेनिंग 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यू हैव डिफरेंशिएटेड कैपिटल एफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो 8 बाई जेड प्लस लेमडा 2x बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एफ बाई निकालो, एफ बाई हो जाएगा 8zx प्लस लेमडा 2 बाय अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर आप एफ जेड निकालिए, तो 8x बाय प्लस लेमडा 2z बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चाहे तो 2 का डिवीजन इनमें लगा सकते हैं, और उसमें 2 के डिवीजन में टाइम ज्यादा वेस्ट ना करना हो तो इक्वेशन नंबर दे दो। और इस पैटर्न की सभी इक्वेशंस में, किस पैटर्न की, बाई जेड, जेड एक्स, एक्स बाई वाली सभी इक्वेशंस में आपने इक्वेशन 3 में x मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 4 में y, इक्वेशन 5 में z मल्टीप्लाई करके और कंपेयर करते रहे हो सारे इक्वेशंस में। तो इसमें भी आप इसमें 8 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई करें x, तो 8x बाई जेड की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2x स्क्वायर बाय लेमडा ए स्क्वायर आ जाएगी है। और यहां से 1 मिनट, x इंटू 3 y इंटू 4 मैं लिख देता हूं, बाद में आपको ढूंढना पड़ जाए, z इंटू 5 मल्टीप्लाई एंड कंपेयर। ये दो काम एक साथ जब करोगे तो 8x बाई जेड की वैल्यू यहां से इतनी निकलेगी, यहां से 8x बाई जेड निकलेगा -2 लेमडा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और इसमें z मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x बाई जेड यहां आएगा 2 लेमडा जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, नेगेटिव का क्योंकि उधर जाएगा ना, तो -2 लेमडा जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अच्छा, लेमडा इस पहले वाले में भी ऊपर ही आया था, -2x लेमडा 2 लेमडा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, नीचे नहीं आएगा, वो गलती से मैंने लिख दिया, हटा ही देता हूं। -2 लेमडा का डिवीजन करें और स्क्वायर रूटिंग करें तो x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड बाय सी
एक्स बाई जेड लेंथ है तो पॉजिटिव है, इसलिए प्लस माइनस साइन स्क्वायर रूटिंग के टाइम पर अप्लाई नहीं करना है। अब x अपॉन ए बाय अपॉन बी जेड बाय सी, ये सारा का सारा मटेरियल 2 में पुट कर दो तो x बाई जेड आपके आ जाएंगे, 2 में पुट कर दो ये मटेरियल, तो 2 गिव्स यू, इक्वेशन 2 आपके सामने है भी, देखिए व्हाट डज इट गिव, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि सारे एक्स वाई ए के इक्वल है, तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एज ए रिजल्ट x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर रूट, a बाय रूट 3, और इस x की वैल्यू जब यहां लिखोगे ना यहां, तो y आएगा b बाय रूट 3, यहां पे लिख दो 3 यहां पे, तो therefore y इज b बाय रूट 3, कहां से, 6 नंबर से, 6 में लिख दो x की वैल्यू, y और z दोनों निकाल लो वहां से, z की वैल्यू आएगी c बाय रूट 3, और इस तरह से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपका तैयार हो गया है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब स्टेशनरी पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम अभी बोल सकते हो, वैसे तो मैक्सिमम ही आना है, लेकिन मैक्सिमम जस्टिफाई नहीं हुआ, लेकिन स्टेशनरी वाली बात वो गारंटीड है लैग्रैंज मल्टीप्लायर थ्योरम से। तो एक्सट्रीमम वो पॉइंट आ गया a बाय रूट 3, b बाय रूट 3, c बाय रूट 3। इस तरह से स्टेशनरी पॉइंट हमने तैयार कर लिया। मैक्सिमा मिनिमा अभी भी असर्टेन करने को रह गया। बेटे अब कोई मन में डाउट आया और रास्ते में कोई कैलकुलेशन, कोई कंफ्यूजन, तो इस समय आप पूछ सकते हैं, यहां तक का डाउट। और इतने में डाउट अगर नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूं। याद रहे ये fx है, मैं फिर से यहां लिख देता हूं, इसकी जरूरत अब और पड़ेगी फिर से। ये fx है, ये अपना fy और ये fz है। अच्छा x बाई जेड की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो लेमडा निकल सकता है, लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू की जरूरत कभी कभी मैक्सिमा मिनिमा करते टाइम निकालनी पड़ती है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, कभी नहीं भी पड़ती है, ठीक है। लेमडा की वैल्यू की जरूरत एवरी टाइम नहीं पड़ती, पर कभी पड़ भी जाती है, तो हम आपको लेमडा की वैल्यू निकाल ही देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 यूज हो या ना हो, पर लेमडा ये देखो 3 से मिलेगा। 8 y का मतलब b बाय रूट 3, b बाय रूट 3, z का मतलब c बाय रूट 3, अभी निकाले हुए आपने, प्लस लेमडा 2 बाय ए स्क्वायर, x का मतलब a बाय रूट 3, इससे जितना भी लेमडा आ जाए वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया 2 बाय रूट 3a, 2 बाय रूट 3a लेमडा इज इक्वल टू माइनस 8bc बाय रूट 3 का स्क्वायर। 3 नहीं लिखा है, कैंसल करना था ना ऐसे, तो लेमडा अगर जरूरत पड़े तो माइनस 8abc माइनस 8abc बाय 2 रूट 3। ये आपका लेमडा तैयार है, जब जरूरत हो तो लिख देना, नहीं जरूरत है तो लेमडा इतना है। देखो बेटे डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ए से ए कैंसिल कर दिया, रूट 3 आ गया है, तो लेमडा की वैल्यू माइनस 8abc बाय 2 रूट 3, जिसे 2 4 जाए 8 करके और थोड़ा रिफाइन भी कर सकते हो, 4abc बाय रूट 3 और अच्छा लगेगा लेमडा। अब आपके पास fx है यहां पर, और वो जो d स्क्वायर एफ होता है जो मैक्सिमम मिनिमा असर्टेन करता है,
उसमें इनके डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ती है। तो वो डेरिवेटिव्स यहां से या तो साथ के साथ उस क्वांटिटी में ही करते जाओ, एफ एक्स एक्स निकल जाते हैं डायरेक्ट, साथ के साथ भी निकल तो जाते हैं। चलो मैं डी स्क्वायर एफ लिखता हूं आपका। डी स्क्वायर एफ पहले भी बताया, मैं अभी भी बता रहा हूं, ये एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड होल स्क्वायर अपने मन में रखे और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें तो ये हो जाता है, या फिर सिग्मा में उसको याद किया जाए, दो ही तरीके हैं इसके। तो ये है एफ एक्स स्क्वायर को एफ एक्स एक्स लिखा जाए, डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाय डी बाय स्क्वायर प्लस एफ जेड जेड डी जेड स्क्वायर। ये काफी पिकुलियर सा वर्क होता है और सॉल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि ये मैक्सिमा मिनिमा असर्टेन इसी से होता है। जो सही सॉल्यूशन देना एग्जाम में, जो सही नहीं देना है तो स्टेशनरी पॉइंट निकाल के छोड़ दो, और सारा करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 2 एफ एक्स बाय डी एक्स डी वाई प्लस एफ बाय जेड डी बाय डी जेड प्लस एफ जेड एक्स डी जेड डी एक्स। ये काफी हैवी सी क्वांटिटी है और इवैल्यूएशन करके आपको दिखाता हूं। एफ एक्स एक्स की वैल्यू, एफ एक्स एक्स की वैल्यू आएगी इक्वेशन 3 से। आप 3 को डिफरेंशिएट करें, 3 आपके सामने इस समय, एफ एक्स एक्स वहां से ये तो 0 हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए स्क्वायर आ रहा है, 2 लैम्डा बाय ए स्क्वायर आया एफ एक्स एक्स। फिर dx का होल स्क्वायर, इसी तरह f बाई बाई जब निकालोगे, डिफरेंशिएट f बाय विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो 2 लैम्डा बाय बी स्क्वायर आ रहा है, 2 लैम्डा बाय बी स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा बाय सी स्क्वायर इंटू डी जेड का होल स्क्वायर। ये आ गए, और वो इक्वेशंस का यूज अब भी है, 1 2 3 4 5 का यूज है। प्लस 2 एफ एक्स वाई, डिफरेंशिएट एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको तो इक्वेशन में साइमल्टेनियस शायद दिखा नहीं सकता, एक एक 1 एट ए टाइम देख सकते हो। ये एफ वाई है ना, एफ वाई, तो डिफरेंशिएट एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आ जाएगा 8z, उधर का 0 हो जाएगा, 8z डी बाय डी एक्स। इसी तरह से रिमेनिंग में करके लिख देता हूं, एफ बाई जेड, डिफरेंशिएट एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये 8x हो जाएगा, 8x डी बाय डी जेड, और ये पहले वाला था 8z डी बाई डी एक्स, ऐसा था 8x डी बाई डी जेड प्लस 8 बाई डी जेड डी एक्स आएगा नेक्स्ट वाला, और इस तरह हमने सीरियल में लिख दिया। ओके, एफ जेड एक्स किया ना, तो एफ जेड एक्स डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, 8 बाई, बिल्कुल सही। ये रिजल्ट्स आ गए अपने। अब इन रिजल्ट्स में वो पॉइंट यूज कर सकते हैं, a बाय रूट 3, b बाय रूट 3, c बाय रूट 3 यूज कर सकते हैं। तो ये अपना x है, ये y है, ये z है, तो इनमें वो पॉइंट्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। और 2 लैम्डा के बाद ये मटेरियल भी अपना है, 2 लैम्डा चाहे तो कॉमन ले लें, 2 लैम्डा के बाद dx बाई ए स्क्वायर प्लस dy अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाय सी होल स्क्वायर आएगा। ये
है? और इसमें से 8 2 जा 16 तक अभी बाहर, रिमेनिंग का अरेंजमेंट करता हूं। 8 2 जा 16 बाहर, और ये z की वैल्यू आपको पता है c/√3, c/√3 वैल्यू पुट कर दो, dx dy हो गया, प्लस x की वैल्यू a/√3 d/dz हो गया, प्लस 8 2 जा 16 बाहर चला गया, y की वैल्यू b/√3 dz dx। ये मटेरियल आपके पास अभी तक है। अब इसमें वही प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि लेमडा की वैल्यू हमें नॉन है, कभी भी यहां पुट कर देंगे, और dz निकाल के यहां पर यूज करोगे, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा रिजल्ट। ठीक है बेटे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, वही तो, वो वर्क डाइजेस्ट भी तो थोड़ा इसका हार्ड वर्क है हल्का सा, तो लेकिन वो किसी तरह करना तो है। d²f यहां तक आ पहुंचा, तो इसमें से अब किसी तरह dz को रिमूव करना है। तो dz के लिए 5 रिकॉल आपने पहले भी किए, वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये थोड़ा उनसे हैवी है हल्का सा। तो इसके बाद हम लोग रिकॉल करते हैं x² / a² प्लस y² / b² प्लस z² / c² इक्वल टू 1 को रिकॉल करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2x dx, मतलब इसका डिफरेंशियल निकालते हैं, बाय a² प्लस 2/t/b² प्लस 2z dz बाय c² इज इक्वल टू 0। इससे dz निकलेगा, फिर dz को हम वहां इंसर्ट करेंगे d²f में, तब d²f फिर आगे बढ़ेगा। तब तक ये साइलेंट हो गया अभी तक। अच्छा, 2 का डिवीजन सभी जगह लगा दीजिए। x की वैल्यू a/√3 है, तो वो a/√3 पुट कर दो, तो dx/√3a dy/√3b और dz/√3c इक्वल टू 0। क्योंकि x की वैल्यू a/√3 एटसेट्रा यहां पर पुट हो गई। √3 इंटू 0 0 होता है, dz/c की वैल्यू -dx/a, ब्रैकेट अगर लगा दूं तो प्लस dy/b बनेगी। तो वैल्यू ऑफ dz इज -c/a dx माइनस c/b dy बनेगी, और इसको लेकर के वहां पर इंसर्ट करते हैं, वहां पुट करते हैं रिजल्ट में d²f में, और फिर ये d²f आपका आगे चलेगा। ठीक है, सो इन दिस मैनर d²f इज इक्वल टू, वहां पर d²f में ना 2 लैम्डा है, और अगर दिखाई पड़ जाए तो मैं शो कर सकता हूं। d²f में ये मटेरियल है, ये है, थोड़ा सा देख सकते हैं हल्का से, 2 लैम्डा के साथ ये दो तो कॉपी करने हैं, dx/a होल स्क्वायर dy/b होल स्क्वायर, दो तो कॉपी करना, तीसरे की वैल्यू पुट कर देंगे। dz/c चाहिए एक्चुअली, dz/c कुछ अच्छा नंबर है, dz/c ये ऊपर वाला है, नीचे वाला dz है, ऊपर वाले को पुट कर दो तो अच्छा रहेगा। dz/c ये है, तो प्लस dx/a प्लस dy/b होल स्क्वायर, ये dz/c की वैल्यू ये थी, स्क्वायर में नेगेटिव कवर हो गया आपका, प्लस अब है इसमें ये सामने है 16/√3 बाहर कर दो,
16/√3 बाहर करने के बाद ये c dx dy प्लस a dy dz, यस a dy, यहीं पर dz की वैल्यू पुट होगी। यहां पर dz की वैल्यू निकली हुई है -c/a dx, यही है ये सामने, -c/b dy प्लस b/√3, √3 तो बाहर चला गया, b dx dz फिर से यहां पुट होना है, -c/a dx -c/b dy। इसमें एक टर्म तो मुझे कैंसल होती हुई नजर आ रही है, देखो ये c dx dy और ये a और a कैंसिल करके -c dx dy, एक टर्म तो ये कैंसिल हो गई, जो रिमेनिंग है वो सरवाइव कर रही है। तो -ac/b dy होल स्क्वायर माइनस ये है जो भी है bc/a dx स्क्वायर माइनस c dx dy, कुछ टर्म्स बचती हैं और कुछ एक दो कैंसिल हो गई। दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा के बाद dx/a स्क्वायर dy/b स्क्वायर प्लस ये dx/a प्लस dy/b होल स्क्वायर है। और ये जो अंदर आया इसमें सारा मटेरियल ना नेगेटिव है, -16/√3 करके ac/b dy स्क्वायर, ac/b dy स्क्वायर dx स्क्वायर, एक टर्म आएगी dx dy की। एक सेकेंड है, स्पेस बहुत कम पड़ रही है, मैं नेक्स्ट शीट उठा लेता हूं। ओके, तो डी स्क्वायर एफ, हाफ तो वहां लिख लिया, हाफ रह गया, तो ये 16/√3 वाली टर्म हम लोग लिख रहे थे। इसके अंदर आएगा -ac/b dy का होल स्क्वायर, और ये आएगा -bc/a dx का होल स्क्वायर -c इंटू dx dy। ये मालूम पड़ रहा है रिजल्ट में। ठीक है, एक टर्म तो वैसे तो ठीक है, एक टर्म जैसे यहाँ डबल आया, यहाँ डबल, यहाँ ऐसा होगा, होता होगा ये c/a और c/b है तो सही, और इस जगह पर क्या था, इस जगह पर b dx, के बाद एक था c dx dy a dy dz, तो dz हमने यहां पुट किया। अगला था b dx जो कि सही है इनटू dz -c/a -c/b, ठीक चल रहा है, सही है। थोड़ा ये टर्म ना थोड़ा बहुत पसंद नहीं आया मुझे, तो लेकिन वो क्या कर सकते हैं, जैसे ये वैसा ये होता तो अच्छा था, नहीं है तो क्या करें। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, 2 लैम्डा इंटू dx/a
होल स्क्वायर dy अपॉन b होल स्क्वायर प्लस ये dx बाय a प्लस dy अपॉन b होल स्क्वायर। ठीक, इसको कॉमन ले लो, थोड़ा सा नेगेटिव आप कॉमन ले लो यहां पर, -16/√3 इंटू AC बाय बी डी बाय स्क्वायर प्लस BC बाय A dx स्क्वायर प्लस C dx dy। इस तरह की क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर आपने पहले कई बार किया है इस पैटर्न का। ठीक है, तो ये कॉमन वगैरह लेके इसे किसी तरह ना पॉजिटिव शो किया जा सकता है कि ये होल स्क्वायर है। देखो इनका प्रोडक्ट है यहां अवेलेबल है, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना, ए कट गया, अभी सी स्क्वायर dx सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी dx dy वो बनता है। मतलब ये वाला सी तो कॉमन, सी तो थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, चलो मैं कर देता हूं। और ये वैसे नेगेटिव है, लेमडा की वैल्यू नेगेटिव आई हुई है, इसलिए ये नेगेटिव है। बेटे समझ रहे हो, लेमडा नेगेटिव आया हुआ, मैंने निकाला हुआ है पहले, तो लेमडा पहले से नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन, ये वाला परफेक्ट स्क्वायरिंग इसकी थोड़ी एफर्ट करके हो जाती है। तो ओवरऑल ये क्या है, नेगेटिव है। फर्स्ट टर्म श्योर नेगेटिव है पहले वाली, क्यों, उसमें तो परफेक्ट स्क्वायर, यहां भी परफेक्ट स्क्वायर, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। लेमडा नेगेटिव है, लेमडा की वैल्यू नेगेटिव हमने शो की हुई है उधर, लेमडा की वैल्यू थी -4 ABC/√3। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है नेगेटिव है, -16/√3। मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन को ना लिख के नेगेटिव लिख दिया, और इसमें आप सी कॉमन ले लो, बहुत सही है ये, सी कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a बाय बी डी बाय होल स्क्वायर, ये सब बचेगा। और ए भी आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर डी बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डी एक्स डी बाई। दिस इज इक्वल टू नेगेटिव -16c/√3 AB, ओके है, ब्रैकेट के अंदर। ये ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बहुत बार आपने किया है, इस अभी हो जाएगा। ए स्क्वायर डी बाय स्क्वायर प्लस ए बी डी एक्स डी बाय प्लस बी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। अब देखना, ए डी वाई यहां पर है, ए डी वाई छोड़ दो, ए डी वाई के बाद बचा बी डी एक्स, बी डी एक्स का हाफ करो और स्क्वायर करो, तो कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, b/2 dx का होल स्क्वायर। और जब वो करोगे तो ये वाला बचेगा 3/4 b स्क्वायर dx होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, पॉजिटिव हो चुका है टोटल। सो दिस इज नेगेटिव -16c/√3 AB into from here to here a dy plus b/2 dx whole square plus 3/4 ba square dx square. This is positive, this is negative, तो ओवरऑल साइन आ गया नेगेटिव, तो डी स्क्वायर एफ क्या है, नेगेटिव है। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, नेगेटिव हो जाए तो मैक्सिमा, पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमा। वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू a/√3, y इक्वल टू b/√3, z इक्वल टू c/√3। मैक्सिमम फॉर
x इक्वल टू a बाय रूट थ्री, y इक्वल टू b बाय रूट थ्री, z इक्वल टू c बाय रूट थ्री। तो इन्होंने तो वॉल्यूम मांगा है एक्चुअली, सो वॉल्यूम मैक्सिमम, वॉल्यूम आपका स्टार्टिंग में 8x बाई जेड आया था, मल्टीप्लाई करो सारों को, 8 ABC बाय 3 रूट 3, ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें डी स्क्वायर एफ में लेबर काफी ज्यादा है, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी है, आप हो सके तो इसको एग्जाम में जरूर कर देना, ना हो सके तो क्या करोगे, छोड़ना ही पड़ेगा। और मतलब मैंने अपना काम कर दिया है, आप इसको ऑब्जर्व करना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, आप मेरे पे आ गया तो आप पे भी आ ही जाएगा। ठीक है बेटे, कोई डाउट हुआ हो बीच में रास्ते में तो पूछ लो। एक जगह पर मुझे थोड़ा लगा था कि ये सी आया था ना कहीं से, यहाँ पे मुझे लगा जैसा ये वैसा वैसा ये आए, लेकिन ऐसा है नहीं। सी देखो कॉमन आके अच्छा बिहेवियर दिया उसने, तो वो सी ही है। दो बार हमने चेक किया, वो सी निकला, तो क्या कर सकते। ये क्वेश्चन एग्जाम में पैरेललो पाइप्ड के साथ आ सकता है, ये ऐसे भी आता है जैसे इलिप्सॉइड के अंदर क्यूबॉइड, उसी तरह स्फीयर के अंदर क्यूबॉइड बनाया, तो स्फीयर के अंदर इस स्फीयर कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब यही क्वेश्चन अगर स्फीयर के लिए आ जाए तो इसी क्वेश्चन में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर देना। स्फीयर के लिए क्वेश्चन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर। इलिप्सॉइड की जगह पर वो लोग स्फीयर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्फीयर के लिए ये क्वेश्चन इजी पड़ेगा आपको, पैरेललो इसके लिए इलिप्सॉइड के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि एबीसी अलग अलग है। जब एबीसी इक्वल डाल दोगे फिर तो वो एक्स बाई जेड, ये देखो दिख रहे हैं ना, एक्स इक्वल टू ए बाई रूट थ्री, वाई इक्वल टू बी बाई रूट थ्री नहीं आएगा, वो भी ए बाई रूट थ्री आएगा, जेड भी ए बाई रूट थ्री, और थिंग्स सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो ये डबल मतलब डबल क्वेश्चन है, 2 in 1 क्वेश्चन। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2007 में एक ही बार आया और हम आपको करके दे रहे, थोड़ा आइडिया उसका दे देते हैं, ऐसे होगा। क्वेश्चन को रीड करें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा डी स्क्वायर एफ में थोड़ी सी मेहनत है, ज्यादा नहीं है इसमें। इलिप्सॉइड में सबसे ज्यादा मेहनत है, इलिप्सॉइड वाले क्वेश्चन में। ये इसमें इतनी लेबर है कि ज्यादातर ऑथर्स ने इसको हाफ ही छोड़ दिया, फुल क्वेश्चन किया नहीं है इलिप्सॉइड वाला, मैंने आपको एग्जैक्ट करके दिया सारा। विच पॉइंट ऑन द स्फीयर is at maximum distance from 213? Which point on the sphere, स्फीयर के ऊपर कोई पॉइंट ले लीजिए, P पॉइंट x by z, वो कहता है विच पॉइंट ऑफ द स्फीयर, B से x by z ऑफ द स्फीयर, आपको दिख रहा है x by z, is at maximum distance from 213, और एक पॉइंट इन्होंने और दिया इधर 213। तो ये कह रहे हैं कि स्फीयर का कौन सा पॉइंट ए से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, मतलब इस बार आपको डिस्टेंस मैक्सिमाइज करनी है, एपी मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइजेशन की प्रोसेस में एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल के देनी है। तो फंक्शन ले लीजिए, किसको, आर स्क्वायर को, डिस्टेंस आर को ना लेके आर स्क्वायर को लीजिए, क्योंकि आर में स्क्वायर रूट पैदा होगा। तो डिस्टेंस को मैक्सिमाइज न करके हम लोग आर स्क्वायर को मैक्सिमाइज करेंगे, वो चलता है। कोई यू कैन मैक्सिमाइज द डिस्टेंस और यू कैन मैक्सिमाइज द डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज अप टू यू। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बन रही है एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर,
प्लस बाय माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 होल स्क्वायर। ये फंक्शन एफ बन गया, ये राइट साइड, इसे मैक्सिमाइज करना है और स्फीयर सेटिस्फाइड है, एक्स बाई जेड सेटिस्फाइज द स्फीयर, सो स्फीयर बन गया 5। बेटे यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एफ डिफाइन करते हैं। लेट एफ बी स्मॉल एफ प्लस लेमडा 5। लैग्रेंज मेथड यहां से आगे चल पड़ा। स्मॉल एफ तो ये है राइट साइड, एक्स माइनस 2 स्क्वायर बाय माइनस 1 स्क्वायर जेड माइनस 3 स्क्वायर प्लस लेमडा 5 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस। अब इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0 और उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0। तो एफ एक्स तैयार करो, एफ एक्स यहां इसका डिफरेंशिएशन करो, 2 इंटू एक्स माइनस 2, इन दोनों का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 2 लेमडा एक्स इक्वल टू 0। ये अपना एफ एक्स है। एफ एक्स बाद में भी काम आता है ना, तो इसे एफ एक्स बोलना भी पड़ेगा। एफ वाई आएगा 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2 लेमडा वाई इक्वल टू 0। एफ जेड विल बी इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस 3 प्लस 2 लेमडा जेड इक्वल टू 0। सभी इक्वेशन से 2 कैंसल कर सकते हो और एक्स बाई जेड डायरेक्टली ऑब्टेनेबल है। इस बार ध्यान दो, यहां से डायरेक्ट आएगा एक्स की वैल्यू कैसे, 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स इज 2, एक्स की वैल्यू 2 बाय लेमडा प्लस 1। आप थोड़ा इधर उधर स्लो शिफ्टिंग करिए, देखिए इतना श्योर आ रहा है। बाय की वैल्यू, ये वाला 2 अपने मन में डिलीट समझें, तो यहां पर क्या है, बाय प्लस 1 इंटू लेमडा इक्वल टू 1, तो बाय आएगा 1 बाय लेमडा प्लस 1 और यहां से z की वैल्यू आ रही है ना, z की 2 कट अपने मन में डिलीट समझो, 1 प्लस लेमडा जेड इक्वल टू 3, तो 3 बाय लेमडा प्लस 1। एक्स बाई जेड स्टेशनरी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लेमडा तैयार हो गया, लेकिन हमें तो लेमडा की वैल्यू भी चाहिए, तो लेमडा की वैल्यू के लिए आप अपने फाई को थ्रू आउट यूज कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 है वो फाई, उसे यूज करके लेमडा आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये एक्स बाई जेड की वैल्यू पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है 4 बाय लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 1 बाय लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मतलब है 9 बाय लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया 9 4 13 114 बाय लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर इज 1। तो लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू 14 हो गई, तो लेमडा आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14। लेमडा की 2 वैल्यूज आ गई, तो 2 वैल्यूज हो गई, तो अब 1 बाई 1 मतलब 2 स्टेशनरी पॉइंट आ गए, इसका मतलब तो ये हो गया। ठीक है, लेमडा प्लस 1 प्लस माइनस रूट 14 आ गया, उसे भी लिख देता हूं, लेमडा प्लस 1 आ गया ना, प्लस माइनस रूट 14। एज ए रिजल्ट आपके पास 2 स्टेशनरी पॉइंट तैयार हो गए। एक पॉइंट की तलाश आप कर रहे थे
तो 2 आ गए, 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से? 2 बाय, एक मिनट, लेमडा प्लस 1, 1 बाय लेमडा प्लस 1, 3 बाय लेमडा प्लस 1। लेमडा प्लस 1 है प्लस माइनस रूट 14, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 बाय रूट 14 प्लस माइनस 1 बाय रूट 14 और प्लस माइनस 3 बाय रूट 14। तो स्टेशनरी पॉइंट आपका तैयार हो गया है। अब देखते हैं कि कौन सा स्टेशनरी पॉइंट हमें मैक्सिमा देता है, वो डिस्टेंस मैक्सिमम कौन सा पॉइंट देता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट कैच कर लेते हैं। टेक दिस पॉइंट नाउ, 2 बाय रूट 14 पॉजिटिव वाला पॉइंट, 1 बाय रूट 14 एंड 3 बाय रूट 14। इसको सेलेक्ट किया। अब इसकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी। बेटे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट, फिर इसका डी स्क्वायर एफ, फिर वो दूसरा पॉइंट उसका डी स्क्वायर एफ निकालना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर एफ सर्च करते हैं। एक पॉइंट से किसी से ना मैक्सिमा, एक से मिनिमा भी आएगा, 2 पॉइंट है ना, तो एक से किसी से मैक्सिमा आएगा, एक से मिनिमा आएगा। अभी सर्च करता हूं कौन से क्या आएगा। एफ एक्स एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई बाय डी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड जेड डी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स बाय डी एक्स डी वाई एफ बाई जेड डी बाय डी जेड प्लस एफ जेड एक्स डी जेड डी एक्स। कर लिया? तो विद दिस वी कैन प्रोसीड फर्दर। एफ एक्स एक्स इसको देख के लिखा जाए। एक सेकेंड, हो सके तो मैं आपको इक्वेशन दिखा सकता हूं सामने। ये से तो हाइड्रेशन, तो ये तो इक्वेशन याद होती है, तो इसको हाइड कर देता हूं, तो आपको एफ एक्स एक्स दिख सकता है। ये देखिए, तो डी स्क्वायर एफ की वैल्यू एफ एक्स एक्स आएगा 2 प्लस 2 लेमडा। एफ एक्स एक्स ये आ रहा है 2 प्लस 2 लेमडा डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ वाई वाई भी आएगा 2 प्लस 2 लेमडा डी बाय होल स्क्वायर। एफ जेड जेड भी 2 प्लस 2 लेमडा आ रहा है 2 प्लस 2 लेमडा डी जेड होल स्क्वायर। एक बात और है, जो एफ एक्स वाई है ना, देखो डिफरेंशिएट एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स वाई 0 है इसमें, ये फायदा मिल गया आपको। एफ वाई जेड, एफ डिफरेंशिएट एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 0 आएगा। तो एफ है एफ एक्स वाई एफ वाई जेड एफ जेड एक्स, तो डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड 0 आएगा। जो रिमेनिंग टर्म है डी स्क्वायर एफ वाले वो वैनिश हो जाएंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है वो इस बार वैनिश हो जाएंगे, और इसका डी स्क्वायर आपका इजी है बहुत। क्यों? 2 प्लस 2 लेमडा कॉमन आ चुका है, अंदर जो है वो स्क्वायर बच गया है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, वो पॉजिटिव होता है, उसमें आपको डी जेड नहीं निकालना पड़ेगा। डी जेड निकालने से बच गए, डी जेड तब निकालना पड़ता है जो डी एक्स इंटू डी वाई इन्वॉल्व हो, फिर निकालना पड़ता है। तो ये क्या है 2 इंटू 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस लेमडा रूट 14 चल रहा है इस पीस के अंदर, 1 प्लस लेमडा ये है लेमडा प्लस 1, लेमडा प्लस 1 रूट 14 चल रहा है अभी, आप प्लस माइनस रूट 14 था, ये लेमडा प्लस 1, उसमें प्लस वाला साइन अभी चल पड़ा है, माइनस साइन अभी नहीं लिया है आपने। तो 2 इंटू 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस लेमडा इस समय रूट 14 चल रहा है, तो dx स्क्वायर ये लीजिए। तो ये पॉजिटिव डेफिनेट आया, मतलब ये मिनिमा दे रहा है, पॉजिटिव डेफिनेट।
तो जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया वो पॉइंट मिनिमा दे रहा है। कौन सा? 2/√14, 1/√14, 3/√14 गिव्स मिनिमम। ये मिनिमम डिस्टेंस देगा। अगर ये पॉइंट कंसीडर करें तो ये पॉइंट है तो ये स्फीयर का पॉइंट, लेकिन ये उस गिवन पॉइंट 213 से मिनिमम डिस्टेंस देगा, गिव्स मिनिमम। जबकि हमें मैक्सिमा की तलाश थी। अब आप दूसरा पॉइंट ले लो, टेक अनदर पॉइंट नेगेटिव वाला, -2/√14 -1/√14, 2 पॉइंट थे वहां, तो -3/√14। याद रहे इस केस में लैम्डा +1 -√14 है, प्रीवियस केस में लैम्डा +1 +√14 था। एज ए रिजल्ट d²f दोबारा नहीं निकालना, यही काम आएगा आपके। तो d²f क्या हो गया? यहां पर आकर के 2 × 1 + लैम्डा किया ना, तो 1 + लैम्डा -√14 हो जाएगा। और अंदर का मटेरियल सिंपली कॉपी करना, वो उससे बच गए। dz की वैल्यू निकाल के इंसर्ट करनी पड़ती है, उससे बच गए इस बार, तो इसलिए थोड़ा सा ये इजी पड़ गया। नेगेटिव डेफिनेट, तो दिस गिव्स मैक्सिमम। तो दिस पॉइंट इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट 213। तो ये हमारा आंसर है। आंसर क्या है कि दिस पॉइंट ऑफ स्फीयर -2/√14 -1/√14 -3/√14 is at greatest distance from the point 213। ये आपका आंसर बन गया। और वो मिनिमम डिस्टेंस पर है। मिनिमम मांगा हो तो वो पहले वाला पॉइंट देना है, और मैक्सिमम मांगा हो तो सेकंड पॉइंट आपको देना है। बेटे समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो आज बस यहीं तक रखूंगा। वो पहले वाला क्वेश्चन काफी हैवी क्वेश्चन, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें और देखें। अब कोर्स तो बहुत ज्यादा नहीं, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत चलाते रहेंगे, आप थोड़ा बिजी बने रहोगे हैं, तो नहीं तो